हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। देखिए अब गुड इवनिंग होने वाला है और हम लोग आए हैं अपने बगीचे में। देखिए कितना झकास कटहल फरा हुआ है। क्या इसकी नवीनतम दृष्टि है। देखिए इधर दुनिया में आप कहीं जाएंगे लेकिन वहाँ आपको इस समय क्या दिखेगा, ऐसा नज़ारा नहीं दिखेगा जैसा हमारे गांव में होता है। दुनिया में आप कहीं जाएंगे तो इस समय आपको हर जगह सिर्फ सूखा दिखेगा, सिर्फ सूखा दिखेगा। लेकिन हमारे गांव की ये खासियत है, हमारे गांव की ये पहचान है कि सिर्फ यहाँ हरियाली दिखती है। सिर्फ यहाँ का नज़ारा आपको हरा हरा दिखेगा। देखिए क्या नज़ारा, क्या रंगीनियत है, चारों तरफ हरियाली है। देखिए कि कटहल है, एक कटहल की खासियत देखिए। हम आए हैं अपने बागीचे में, तो हमारे बागीचे में देखिए क्या कटहल है। नज़ारा कितना गजब का। इस नज़ारे को आप समझ सकते हैं। ऐसा कटहल आपने देखा होगा, किस तरह से फल दे रखा। क्या ज़िंदगी है ये। इस तरह की ज़िंदगी है, ये कटहल है। क्या नज़ारा है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी सुंदरता, कितना सुंदर दृष्टि है ये। और इस दृष्टि के वजह से हम लोग बहुत इंजॉय लेते हैं इस जगह का। और इस वजह से ये आप हमारे बागीचे में इसकी सुंदरता बढ़ती है, इसकी खासियत बढ़ती है। यहाँ बहुत मोटे मोटे सर्प भी हैं जो हम लोग को मज़ा लाते हैं, अपना नृत्य दिखाते हैं। देखिए ये कटहल है, इसकी खासियत देखिए। ये सब इसी तरह से होते हैं। हाँ देखिए एक यहाँ पे हीरो हैं जो कह रहे हैं धामिन सांप ना आ जाए, डर, इसे कहते हैं डर। ये रंगीनियत है, यहाँ की शोभा है, यहाँ की सुंदरता है, क्या खासियत है। आफ्टर लुकिंग यू हैव अट्रैक्ट, यू मस्ट हैव टू अट्रैक्ट। ये देखिए मिस्टर हैं बंटी, और ये बता रहे हैं कि कहीं देखते देखते यहाँ दामिन सांप ना आ जाए। बहुत मोटी सांप यहाँ। यहाँ पर ये बंटी मिस्टर, और ये इनका काम, इनका कृषि कार्य है। कृषि कार्य में ये पीएचडी किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कृषि के लिए। देखिए सुंदरता, देखिए ऐसी सुंदरता आपको देखने को नहीं मिलेगी भाई, सिटी में तो नहीं मिलेगी। ये हमारे गांव की खासियत, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। ये ऐसी सुंदरता सिर्फ हमारे गांव में। देखिए ये भैया बंडे का पेड़ है, इतना बड़ा बड़ा हो गया। इधर देख लीजिए ये है। सब हमारे गांव में सिर्फ खासियत यही है, यहाँ हरा भरा सब, पूरा एकदम इन्वायरमेंट हमारे वहाँ हरा भरा रहता है। थोड़ा सा भी इधर उधर की कोई चीज़ नहीं रहेगा, मस्त रहेगा, जायकेदार रहेगा हर चीज़। ये रहे करेले की खेती है, वह करेले की खेती है, इंजॉयफुल कर। और आपको जो भी दिखेगा इसी तरह की चीज़ दिखेगी। और खासियत हमारे गांव की यही है। हम लोग कहीं भी जाएंगे ना, हम लोग के गांव के तरफ यही खासियत है। ये देखिए ये भी कटहल का पेड़ है। हम लोग की तरफ सब यही होता है पूरा। ये देखिए बंडा की खेती है। ये आ गया आपका बोड़ा, देखिए कितना सुंदर सुंदर बोड़ा है, मज़ेदार, जायकेदार, लजीज, सब दिख रहा है यहाँ पे। और देखिए ये आपका अमरूद, अमरूद के वजह से भी ये है, चीज़ें हैं तो है भाई। अमरूद है ये, इसकी खासियत है अमरूद। ये अमरूद है टोटल। और इस अमरूद की खासियत ये है, और इस अमरूद के वजह से हम लोग ना बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखिए हमारे खेत में हम लोग आए ना, ये तरोई की खेती है, तरोई की खेती हुई है। और ये गजब का तरोई है, बढ़िया बना हुआ है।
और इसका हम लोग यूज करते हैं। यूटिलाइजेशन है बहुत ज़बरदस्त, इसमें फसलें निकलती हैं, हम लोग बनाते हैं, यूज करते हैं, बेचते हैं मार्केट में। ये देखिए एक और कटहल का पेड़ आ गया निजी। हमें यहाँ पर मतलब सब लोग, हम लोग की तरफ ना खेत भी है, बगीचा भी है। बागीचे में ये देखिए कटहल है, नज़दीक से मैंने ला दिया। सब नज़ारा हम ही लोग की तरफ देखने को मिलेगा आपको, अब बाकी कहीं नहीं मिलेगा। पूरा ये खेत का एंजॉयमेंट है, एकदम लजीज चीज़ें हैं जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आम वगैरह सब है, ये सब प्राकृतिक दृश्य है, एकदम मनोरम दृश्य। आप कहीं भी जाएंगे इस समय, किसी भी गांव में, किसी भी खेत में, किसी भी मोहल्ले में जाएंगे ना, तो वहाँ आपको हरा नहीं दिखेगा। लेकिन हमारे गांव में आएंगे, हमारे मोहल्ले में आएंगे, हम लोग की तरफ आएंगे ना, तो वहाँ आपको हमेशा हरा भरा रंगीन एकदम अच्छी चीज़ दिखने की मिलेगी। हमारे गांव की खासियत है, ये लौकी का पेड़ है, देखिए लौकी है भैया, ये हमारा खेत है सारा। ये आपका तरोई, सब हम लोग पूरा एंजॉय करते हैं। खेत का ही हमारा काम है, टोटल खेत का काम, दूसरा कोई काम नहीं। ये देखिए कैसे तरोई निकलता है। जो मार्केट में मकोई लोग बेचते हैं, वो मकोई हमारे खेत में निकला है, देखिए जिसको लोग आप लोग खरीद के खाते हैं, रुपए केजी जो भी है। लौकी, बैगन, ये सब चीज़ें रमणीय दृश्य है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। हम लोग खेत में यही सब होता है, सब लोग खेती ही करते हैं, और हमारे वहाँ तो बारह मास खेती ही होता है भाई। हम लोग टोटल खेती पे डिपेंडेंट हैं, हम लोग टोटल खेती पे ही डिपेंडेंट है, टोटल खेती का ही काम करते हैं। टोटल सभी लोग खेती का ही काम करते हैं। ये देखिए मैं गाय के खाने के लिए, ये हमारा पपाया जो अभी प्रोग्रेस कर रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक फल देता है भैया। सोचिए कितना देश से तरक्की करता है। धरती हमें क्या क्या नहीं देती है, सब चीज़ धरती ही देती है। हम लोग धरती का नाश कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं। ये अमरूद का फल अभी बड़ा नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे बड़ा होगा। ये फिर आ गया बंडे की खेती, धीरे धीरे बड़ा तो होगा। देखिए कितना सुहाना, कितना रंगीनियत है इसमें। कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी गांव में आजकल, तो वहाँ आपको हालत ख़राब रहेगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न यही रहेगा। सब जगह पे आपको, सब जगह पे टोटल ऑल टू ऑल सभी जगह पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी। वो क्या चीज़ है? उसकी खासियत यही है कि आपको जहाँ भी मिलेगी चीज़ें ना, वो सब की सब, मतलब हरियाली तो कहीं नहीं मिलेगी। हरियाली सिर्फ देखना है आपको, तो उसके लिए सिर्फ हमारे गांव में 4 किलोमीटर के इधर उधर भी गांव में आप जाएंगे ना कहीं भी, तो आपको ऐसी हरियाली नहीं दिखने मिलेगी। लेकिन हमारे गांव में हमेशा आपको हरियाली दिखेगी, हमेशा एकदम इंजॉयफुल दुनिया मिलेगी, इंजॉयफुल चीज़ें मिलेंगी। पूरी दुनिया हरी भरी रहेगी और इतना एक्टिव चीज़ें नहीं रहेंगी। हमारे वहाँ क्या खासियत है, ये हम लोग ना, देखिए मूंगफली है, पीनट्स, ये सब हम लोग पीनट्स बोलते हैं। ये पीनट्स है, उसको मूंगफली बोलते, पीनट्स बोलते हैं। ये पीनट्स है भैया।
इसके जड़ से निकलता है मूंगफली, नीचे से, ज़मीन के नीचे से। देखिए कितना हरा भरा है। ये बेहन डाल रखे हैं लोग, जड़, इससे धान उगेगा, धान निकलेगा। ये मक्के की खेती, हमारी अपनी मक्के की खेती। खासियत देखिए निकल रहा है, अभी एक एक मक्का दिख रहा है, निकलना शुरू हो गया है एक एक मक्का। इसकी खासियत है भाई, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, बाकी प्राकृतिक चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी देखने को। ये सारी प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, जिसका हम लोग इंजॉय करते हैं। देखिए बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा इसका पौधा वगैरह भी, हम दिखा रहे हैं आप देखिए। एक दृश्य की बात है, मैं जब एक जगह था तो एक लड़की बोली कि ये धान कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे होता है, ज़मीन के ऊपर दोनों कवा। ऐसे ऐसे लोग हैं सिटी में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और यही लोग ना किसानों की बुराई की बात करेंगे, किसानों की ऊपर से उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाएंगे। ऐसी सी बातें होती हैं, ऐसी सी चीज़ें होती हैं। ये देखिए खासियत इसकी, ये तरोई देखिए कितना गजब का निकला हुआ है। कितना गजब, क्या क्वालिटी है इसकी, समझ रहे? सारा खेत घूमते घूमते मैं तरोई के खेत में आ गया। ये देखिए एक पौधे में कितना मक्खन निकला है, 1 2, फिर इधर से निकलेगा 1 3, फिर नीचे एक निकला 4। मतलब एक मक्के से 3 3 4 4 बालियाँ निकल रही हैं। अब लोग कहेंगे वाह ये तो बहुत कमाई का जरिया हो गया, बहुत साधन हो गया। अरे भैया नील गाय आ गई तो एक ही दिन में सब निपटा देगी, तब क्या होगा, तब तो कहानी बन जाएगी। ये मक्का है, इसकी खासियत देखिए, इसकी रंगीनियत देखिए, चाहत देखिए, क्या क्वालिटी है इसकी। इस क्वालिटी पे काम होता है हमारे यहाँ, हम लोग टोटल क्वालिटी पे काम करते हैं हम लोग भाई। इसीलिए किसान जो होता है ना, वो एक टाइम एक ही सब्ज़ी खाता है, दूसरे टाइम उसकी सब्ज़ी चेंज। क्यों? भाई उसके खेत में होता है जो चीज़ तो खाएगा चेंज कर करके। अलग अलग वैरायटी का चीज़ खाता है, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें लेता है, क्योंकि उसके खेत में डेली हो रहा है ना। पॉपकॉर्न का डंठल खाएंगे लोग। ये देखिए धान के लिए बिहन गिरा गया, पॉपकॉर्न का डंठल खाएंगे लोग। यहाँ डंठल कोई पूछता नहीं, यहाँ बाली तो कोई पूछता नहीं, डंठल कौन पूछ रहा है। करेले की खेती है, गर्मी इतनी है, देखिए करेले का हालत ख़राब है, फिर भी दे रहा है फल। देखो ये हम लोग कटहल से शुरुआत किए थे और फिर कटहल के नीचे आ गए हम लोग। अब कटहल की शुरुआत किए थे हम लोग, कटहल से वीडियो बनाना, और फिर कटहल के नीचे आ गए। क्या एंजॉयमेंट वाला कटहल है, वाह ग्रेट, कितना गजब है। मतलब ये कटहल में कितना है निकला है। लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी देख के। है ना खासियत इसकी। इसे कहते हैं भैया कटहल, देख रहे हैं, मज़ेदार जायकेला, इतना लजीज है भैया। अगर ये बड़ा हो गया, अगर बिका नहीं, बड़ा बड़ा हो गया तो कितना होगा पता है? 10 10 12 12 15 15 केजी का एक होगा।
उसका फल निकलेगा, पकेगा, उसके बाद लोग खाएंगे। ये है तरीका। अगर मान लीजिए इसमें 15-15 किलो का ये चारा हो गया तो कितना ये रुक पाएगा? टूट के गिर जाएगा। 15 चौक के 60 हो जाएगा। देखिए इसीलिए इसमें से एक काट लिया गया, निकाल लिया गया, काट के बेच दिया जाता ताकि आप लोग सब्जी बना सके, यूज कर सके मार्केट वाले लोग। ये सारे बहुत सारे काट लिए गए हैं। देखिए क्यों काट लिए गए? इसीलिए पर्पज़ क्या उसका? यही रीज़न है, यही पर्पज़ है। पर्पज़ यही है कि अपन लोग यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन कर लेते हैं ताकि हम उसको अच्छे से फिनिश कर सकें। ठीक है, देखिए कटहल पे शुरू किए थे, कटहल पे आ गए हम लोग। अभी कुछ कटहल की और चीज़ें बाकी है, अभी देखते हैं। बगीचा है ये हम लोग का, इसमें हम लोग आ गए। मज़ेदार चीज़, यहाँ एक भयानक सांप भी रहती है। वो तो लग रहा है वो है नहीं, अभी छुट्टी पे गई है, इंजॉय कर रही होगी धूप में अपने बच्चों के साथ। भयानक सांप रहती है यहीं, इसका अड्डा है। अच्छा, इस कटहल की खासियत देखिए अभी, यहीं कहाँ रहती है सांप वो। और मैं जा रहा हूँ करीब, आना मत भाई। इस कटहल की खासियत देखिए आप लोग, अगर सपोज कीजिए ये बड़ा बड़ा हो गया तब तो ये पेड़ गिर जाएगा ना। गिर जाएगा कि नहीं बताइए? एक एक में कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक डाली में 5 3 8 1 10, 8 1 9 1 10 12 है टोटल। एक ही डाली में कितने हैं? 12। कितना भार रोक रहा है पृथ्वी का ये। हम लोग अकेले भार नहीं रोक पाते, अपनी ज़िंदगी नहीं संभलती है बस, ये पूरे पृथ्वी का भार रोक रखा है। इस कटहल की शाख, इसको जैक फ्रूट बोलते हैं लोग, इंग्लिश में इसको जैक फ्रूट बोलते हैं। और ये कटहल ना बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे थाईलैंड में। थाईलैंड में लोग इसको बहुत खाते हैं। उसको क्या करते हैं लोग, इसका बीज निकाल लेते हैं। इसकी खासियत एक और चीज़ है, कटहल को 3 तरह से यूज किया जाता है। कटहल को सब्जी बना लेंगे, सब्जी बना के खाएंगे। पहली चीज़ कटहल की खासियत, सब्जी बना के खाएंगे। दूसरी खासियत, इसको ना हम पका के भी खाएंगे, मतलब ये पक जाएगा तब भी, कुछ दिन बाद बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा तो उसको खाएंगे। ठीक। और तीसरी खासियत एक और, तीसरी और सबसे बड़ी खासियत एक और, इसके अंदर जो बीज होता है ना एकदम जड़ में फड़ा है, इसके नीचे भी फड़ा हुआ, लेकिन उसको काट दिए होंगे लोग, या वो सड़ गया होगा, या फिर तोड़ दिए होंगे। जड़ में एकदम। इसकी खासियत है, जानते हैं? इसकी खासियत ये है कि इसका जब फल निकलेगा ना तो उस फल के इसके अंदर से, इसके ये जब पक जाएगा ना, ये जब पक जाएगा तो इसके अंदर से ये क्या है, बीज निकलता है। इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा रहेगा बीज। वो बीज क्या होगा, उसको हम सुखा करके, बॉइल्ड करके उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, और वो बहुत टेस्टी होता है। पनीर से भी अच्छा टेस्ट है उसका, इतना टेस्टी है वो। बस आपको क्या करना है, उसको उबाल कर लेना है। एक पत्ते में कितना है? 1 2, ये छोटा वाला 3, ये बच्चा पार्टी 3, और एक 4, कितने हैं? 4 है। और ये टोटल एक डंडी पे टिका हुआ, टोटल एक डंडी पे वहाँ से लेके यहाँ तक टिका हुआ। इस तरह से इसकी खासियत है इस कटहल की। आज टोटल मैंने कटहल के बारे में डिफाइन कर दिया।
वेजिटेबल्स के बारे में डिफाइन कर दिया। क्या इसकी लॉजिक है, क्या इसकी परिभाषा है। कैसा रहा ये भाई लोग? दोस्तों कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लीज़ ज़रूर बताइए ये आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।